भिलाई इसी की बात कर रहे हैं। भिलाई में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने छापा मारा है। भूपेश बघेल के घर समेत कुल 15 ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है और सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में कैश भी बरामद किया गया है। भूपेश बघेल के घर नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई। भूपेश बघेल की गाड़ियों को भी ईडी ने स्कैन किया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही कि जांच में कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। तो 3 तस्वीर बघेल के घर ईडी ने रेड मारी। उसके बाद नोट गिनने के लिए मशीनें भी यहां पर मंगवाई गई, वो भी आप देख सकते हैं। और गाड़ियों को भी स्कैन किया गया, गाड़ियों को भी चेक किया गया कि कहीं इसमें तो कुछ सामान नहीं है, इसलिए गाड़ियों की भी स्कैनिंग यहां पर बाकायदा की गई है। तो भूपेश बघेल के घर समेत कुल 15 ठिकानों पर ईडी ने छापे की कार्रवाई की है और इसके बाद हड़कंप मच गया। बघेल के घर छापा मारा, नोट गिनने की मशीनें बुलाई, समर्थकों ने दूसरी तरफ प्रदर्शन किया, ईडी का पुतला भी जलाया गया। तो विधानसभा में इसी मामले को लेकर खूब हंगामा देखने को मिला और 15 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। कार्यकर्ताओं ने बाद में धरना भी दिया है। शराब घोटाले के मामले में ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है और भिलाई में भूपेश बघेल के घर समेत कुल 15 ठिकानों पर छापे ईडी की तरफ से डाले गए हैं और भूपेश बघेल के घर पर जो ईडी का छापा पड़ा है वहां पर नोट गिनने की मशीनें भी वहां बुलाई गई हैं। तो कितनी रकम मिली है या ये मशीनें क्यों बुलाई गई हैं, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन अभी ईडी की तरफ से इस मामले में कुछ सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर भी निकलकर आ रही है और बहुत जानकारियां अभी निकलकर सामने आनी बाकी हैं। लेकिन जैसे ही ईडी की तरफ से ये कार्रवाई हुई है, इसके बाद प्रदर्शन भी देखने को मिला है। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से बीते दिनों कांग्रेस दफ्तर में नोटिस दिया गया था और जो दफ्तर बना है कांग्रेस का, उससे लेकर सुकमा में जो दफ्तर बना या दूसरी जगह जो दफ्तर बना, उसको दफ्तर को बनाने को लेकर पूछताछ की गई और उसके बाद कांग्रेस नेता को ईडी दफ्तर भी तलब किया गया था। तो जब ये घटना हुई थी उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो बाहर बैठ गए थे ईडी दफ्तर के बाहर और ये उन्होंने कहा था कि जांच होना चाहिए, बीजेपी के दफ्तर कैसे बने, बीजेपी की भी जांच कराई जानी चाहिए, बीजेपी दफ्तर की जांच कब करोगे, ये सवाल उठाया था। लेकिन आज जब ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की गई है भूपेश बघेल के ठिकाने पर, उनके निवास पर और कुल 15 जो जगह हैं वहाँ पर कुल छापेमारी की गई है, तो उसके बाद कांग्रेसियों का प्रदर्शन। और ये देखिए तस्वीर जो है ये ख़ास तौर पर ये तस्वीर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है क्योंकि नोट गिनने के लिए ये मशीन जो यहाँ पर लाई गई है ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही है कि ये नोट गिनने की मशीन लाई गई है तो क्या भारी मात्रा में रकम अंदर से मिली है और क्या इसको गिनने के लिए इतनी ज़्यादा रकम है कि इसको गिनने के लिए नोट गिनने की मशीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि शराब घोटाले के कनेक्शन से जुड़े मामले में ये जांच चल रही है और मिथिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं और अपडेट इस पूरे मामले में लेते हैं। मिथिलेश, क्या क्या जानकारियां आ रही हैं? और सबसे बड़ी बात ये कि प्रदर्शन भी हो रहा है, विधानसभा में भी हंगामा हुआ, वहाँ पर विधायक सस्पेंड हो गए, लेकिन एक तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं गाड़ियों की स्कैनिंग और दूसरा नोट गिनने की मशीन, नोट गिनने की मशीन की ज़रूरत आखिर क्यों आन पड़ी? देखिए, नोट गिनने की मशीन, यही सवाल उत्पन्न हो रहा है कि आखिरकार नोट गिनने की मशीन को क्यों लाया। क्या कुछ देर पहले नोट गिनने की मशीन थी कि इसी गेट से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये गेट है, यहाँ से मशीन को अंदर किया गया था और उसके बाद में मशीन को अंदर ले जाया गया और उसके बाद में चहलकदमी कुछ ज़्यादा तेज हो गई थी। अभी कुछ देर पहले की बात किया जाए तो ऐसा लग रहा था कि कुछ जो है ईडी के अधिकारी वो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि ये ज़रूर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनकी जो कार्रवाई लगभग समाप्त होने की कगार में हो और वो जल्दी बाहर निकल सकते हैं क्योंकि नेतागण भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो जो है यहाँ से वो देख सकते हैं कि देवेंद्र यादव जी हमारे साथ में। देखिए, कार्रवाई लगातार जारी है, अभी तक पुलिस अधिकारी बाहर नहीं निकले। क्या करें? हम लोग डरते नहीं हैं, हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डराने की कोशिश कर रही है ये बिल्कुल नहीं सहन किया जाएगा।
देखिए मशीन लेके जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए कुछ देर पहले अभी मशीन को लाया गया था और उसके बाद में अब मशीन ले जाई जा रही है। अब क्यों मशीन ले जा रही है, क्या उसके बाद उस दौरान में कुछ मिला है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि कुछ देर पहले ही अंदर जो है मशीन लेकर जाई गई थी, नोट गिनने की मशीन ये थी और उसको अब ले जाया जा रहा है। देखिए कुछ हो सकता है कुछ लोग बाहर निकले हुए और ये देखिए मशीन को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। ईडी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये मशीन को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये मनीष जी देखिए मशीन को ले जाया जा रहा है, यहाँ पर ये ईडी के अधिकारी पर मौजूद है, उसको ले जाने का प्रयास है और यहाँ पे और भारी विरोध यहाँ पर हो रहा है, भारी विरोध है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं जो ईडी के अधिकारी विरोध कर रहे हैं। भारी धक्का मुक्की का यह प्रयास हो रहा है, भारी विरोध यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है, झूमाझटकी हो जा रही है और इनको जो ले जाने नहीं दिया जा रहा और यहाँ पर कार्यकर्ता सामने खड़े हो गए हैं, गाड़ी के सामने लेट गए हैं। देखिए किस तरह का विरोध है, आप देख सकते होंगे कि ये गाड़ी के सामने लेट कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ईडी के अधिकारी गाड़ी के अंदर है और उनका जो है जाने से उनको रोका जा रहा है। भारी पुलिस बल और यहाँ पे भारी जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। कुछ देर पहले देखिए किस तरह से विरोध था और ये किस तरह से यहाँ पे पुलिस बल के साथ में झूमा झटकी हो रही है। गाड़ी को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, रोक लिया गया है गाड़ी को और काफी झूमा झटकी हो रही है। ईडी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और मशीन भी जो है वो साथ में ले जाया जा रहा है। तो ये विरोध प्रदर्शन आज सुबह से ही देखने के लिए मिल रहा था, करीब 8 घंटे 9 घंटे से कार्रवाई चल रही है और पुलिस जो है अब देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं को खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरह से कार्यकर्ताओं को खदेड़ा जा रहा है। ये नजारा दे है एकदम एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये देखिए कार्यकर्ताओं के साथ झूमा झटकी पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में ले जाना नहीं दिया जा रहा है। ये ईडी के अधिकारी की गाड़ी है जिसको ले जाया जाना था और कार्यकर्ता ये जरूर कह रहे हैं कि इसको बिल्कुल भी हम ले जाने नहीं देंगे। भारी पुलिस बल के साथ में झूमा झटकी हो रही है, पुलिस और तमाम नेता यहाँ पे जो लोग हैं वो मौजूद हैं और ये विरोध प्रदर्शन का दौर एकदम लगातार चल रहा है। भारी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी है, गाड़ी को आगे दिया जा रहा है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सुबह से ही डटे हुए थे और उन्होंने एकदम स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि वे जो ईडी के अधिकारियों को जाने नहीं देंगे और इसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसी के तहत आज जो है आज ये कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। 9 घंटे 10 घंटे से करीब लगातार ये कार्रवाई चल रही है, जो भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और पुलिस के साथ में झूमा झटकी हुई है। गाड़ी को कुछ भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर कुछ कार के अंदर में कुछ बैग भी रखा हुआ है। बैग में क्या है ये बहुत स्पष्ट नजर नहीं आ पा रहा है। कार के अंदर एक अधिकारी मौजूद है, उनको सुरक्षा के घेरे में रखकर ले जाया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स जो है उनको रोक रही है, पर विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। देखिए किस तरह से विरोध हो रहा है, गाड़ी को ले जाने की कोशिश और गाड़ी के अंदर में एक ईडी के अधिकारी मौजूद है, एक उनके पास में बैग भी है। जो बैग में क्या रखे हैं बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए किस तरह से क्या ये मशीन है और मशीन का विरोध कर रहे हैं, ले जा के आ रहे हैं। ये मशीन देखिए, मशीन को ले जाने का ये चल रहा है। मशीन है, बता रहे हैं कि इसके अंदर में क्या कार्यकर्ताओं को शक है कि मशीन के अंदर में कुछ है। कार्यकर्ता जो है वो गाड़ी में चढ़ गए हैं और चढ़कर वो विरोध कर रहे हैं। एक बड़ा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मशीन गाड़ी के अंदर में मशीन है बता रहे हैं और मशीन को ले जाने का प्रयास है जिसको रोका जा रहा है। बड़े यहाँ पे नेतागण भी मौजूद हैं जो यहाँ पे सुबह से डटे हुए थे। विधायक, पूर्व विधायक, तमाम ऐसे नेतागण हैं जो यहाँ पे डटे हुए थे और देख सकते हैं कैसे झूमा झटकी हो रही है, कैसे पुलिस अब जो है वो आक्रामक रूप से नजर आ रही है। काफी खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये
खदेड़ पुलिस कार्यकर्ताओं को खदेड़ रही है और उनको आगे ले जा रहा है। तो गाड़ी को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। भूपेश बघेल के जो दूसरा द्वार है वहां से एक एक गाड़ी निकली बाहर और उसको जो है वो ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए ये गाड़ी है, ये CG04 MP 2394 की ये गाड़ी है व्हाइट कलर की, जिसमें ये मशीन रखी हुई है और कार्यकर्ताओं के भारी विरोध के बीच में देखिए आखिरकार जो है पुलिस यहाँ पर रोक रही है और कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया है और खदेड़ा के बाद में गाड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा है। काफी इसके रोक लगी थी, इसमें काफी मशक्कत करनी पड़ रही है पुलिस को भी इस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए। और ये देखिए ये जो है वो भारी विरोध के बावजूद भी कार्यकर्ताओं की गाड़ी जो है यहाँ से निकल गई है। किधर जाएगी एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि इसमें एक अधिकारी भी जो है वो बैठे हुए हैं, मशीन को ले जाया जा रहा है। पूरा ये जो दृश्य है यहाँ पर भारी यहाँ पर कार्यकर्ता है, ये पुलिस के साथ में झूमाझटकी हुई है, भारी झूमाझटकी हुई है और जो है भूपेश बघेल के पक्ष में जो है ये कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। तो ये कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। ये भारी विरोध हुआ, एक मशीन जो पहले लेके गई थी और करीब 2 घंटे के पहले ये मशीन को लेकर जाया गया था, उसको बाद में बाहर निकाला गया है। लेकिन अभी ईडी के अधिकारी अंदर मौजूद हैं, वो भी कभी भी जैसा हमने पहले कहा था कि कभी भी बाहर निकल सकते हैं। तो ये जो चहलकदमी है वो संभवतः ये माना जा रहा है कि ईडी के अधिकारी की शायद ये कार्रवाई पूरी हो गई होगी और वे कभी भी बाहर निकल सकते हैं। तो अभी जो है जो ईडी के अधिकारी वो भी पूरी तरह से अंदर हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनकी भी कार्रवाई समाप्त हो गई होगी और कार्यकर्ता जो है नेतागण जो है वो भी यहाँ पर डटे हुए सामने जो 2 गेट है, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2, दोनों के सामने कार्यकर्ता और नेतागण डटे हुए हैं और ईडी के अधिकारियों को बाहर निकलने का ये इंतजार कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि ईडी जो कार्यकर्ता है वो इतने भड़के हुए हैं, इतने आक्रोशित हैं कि उनका ये कहना है कि वे ईडी के अधिकारियों को बाहर नहीं जाने देंगे। जी, कार्यकर्ता जो हैं ये विरोध कर रहे हैं और कार्रवाई जो हो रही है वो सरकारी कार्रवाई है। सरकारी कार्रवाई में विरोध या यहाँ पर ईडी ने जो भी जब्त किया है वो तो पेश किया ही जाएगा, लेकिन बताया ही जाएगा कि ईडी ने यहाँ से क्या कुछ लिया है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाना ये समझ से परे है, क्योंकि अभी तो आप बात कर रहे थे देवेंद्र यादव से और उन्होंने कहा कि ये दबाने की कोशिश की जा रही है और हम किसी कीमत पर दबेंगे नहीं। लेकिन ये सरकारी काम में बाधा क्यों डाली जा रही है? देखिए बिल्कुल ये तो सरकारी काम है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ये कह रहे हैं, बार बार ये कहते आए हैं कि जो ये कार्रवाई हो रही है वो सरकार के इशारे में की जा रही है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है और इसी का वे विरोध कर रहे हैं। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी ना होकर बल्कि बीजेपी के इशारे में चलने वाली ऐसी जो एजेंसी है, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और यही वजह है कि वे इनका ये कहना है कि पहले भी ये लोग ने यदि कोई भी गलत चीज थी उसका विरोध किया था, आज भी ये विरोध करेंगे और पूरी तरह से यहाँ पर विरोध किया जाएगा। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है शायद, देखिए ये जो है कुछ लोगों की गिरफ्तारी जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी भी पुलिस कर रही है, क्योंकि सरकारी काम में बाधा जैसे वाली बात है और ये जो है शायद पुलिस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। शायद इनकी ये गिरफ्तारी जो है वो आज की जाएगी, क्योंकि पुलिस भी काफी एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि लगातार यहाँ पे कार्यकर्ताओं का विरोध देखा जा रहा था। कार्यकर्ता जो है वो गेट के अंदर भी चले गए थे और उसके बाद में अंदर घुसने का प्रयास भी किया जा रहा था। तो काफी कुछ अभी यहाँ पर हो रहा है, काफी कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि सुबह 9 बजे से सुबह 7 बजे से कार्रवाई चल रही है, करीब 9 से 10 घंटा बीत गए हैं। ऐसे में अब जो है यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता जो मौजूद है वे किस तरह का एक्शन लेते हैं और किस तरह से एक्शन जो है वो पुलिस लेती है, ईडी के अधिकारी लेते हैं, तमाम बातें हैं जो आज देखने को मिलेगी। तो फिलहाल इंतजार ये किया जा रहा है कि ईडी की टीम कब बाहर आएगी और क्या कुछ वो अपनी ओर से जो बयान जारी करती है। जी, घर के अंदर कौन कौन है, कुछ वहां पर और कोई एक्शन भी शायद देखने को मिल रहा है मिथिलेश? जी, मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए अभी कुछ और यहाँ पे जो गेट के सामने में कुछ और भी चल रहा है। घर में ये बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल के साथ में उनकी पत्नी बिंदेश्वरी देवी और उनके पुत्र चैतन्य बघेल, जिनसे जो मुख्य रूप से नाम आ रहा था वो नाम उनसे पूछताछ की गई है और सुबह से लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और यही वजह है कि चैतन्य बघेल, भूपेश बघेल, उनकी पत्नी, उनकी बहन, करीब 4 से 5 लोग घर में हैं जिनसे भी पूछताछ की गई है।
क्या क्या दस्तावेज बताया ये जो जाता है कि सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल कर आ रही है कि इनको काफी कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं और कुछ नकदी भी मिली है, लेकिन ये बहुत जल्दबाजी होगी कि कितनी नकदी मिली है और दस्तावेज मिले हैं, क्योंकि अधिकृत रूप से जब तक इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी तब तक ये कहना पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से नोटों को गिनने की मशीन मंगाई गई थी, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ईडी को जरूर न कुछ जो है ऐसी चीजें मिली है, कुछ नकदी मिली होगी, तभी नोट गिनने की मशीन मंगाई गई है। हम कोशिश कर रहे थे, कुछ कांग्रेसी नेता जो है पर मौजूद थे, लेकिन वे यहाँ पर नजर नहीं आ पा रहे हैं। विरोध कर रहे हैं आप लोग, क्या वजह मान रहे थे? ये जो मोदी का खेल चल रहा है, ईडी को हथियार बना के हमारे नेताओं को बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है वो बहुत ही निंदनीय है। उसका हम विरोध कर रहे हैं और पुरजोर विरोध करेंगे। ऐसा नहीं लगता क्या सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है? बिल्कुल नहीं, ये सरकारी काम को, सरकारी कार्य को अपना तंत्र बना के रखे हैं। हिंदुस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ है जो मोदी के कार्यकाल में ऐसा हो रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और इसका घोर निंदा करते हैं और पुरजोर विरोध करेंगे। आप लोग विरोध किस तरह से विरोध आगे चलता रहेगा? विरोध चलेगा, जो ईडी जो जिस प्रकार विरोध कर रहे हैं, ये भेजा गया भूपेश बघेल बन गया, ये उसका विरोध करते हैं हम लोग। ठीक है, ईडी के कार्य का विरोध करते हैं, कार्यशैली का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस तरह से पहले बोल रहे थे वैसे ही अभी कांग्रेस कह रहे हैं कि जो ईडी जो स्वतंत्र एजेंसी होती है, लेकिन उसको दबाव में उसके काम करवाया जा रहा है। और आज ईडी इसी दबाव के कारण पूर्व सीएम भूपेश बघेल के निवास कांग्रेसी हो बात करने के लिए राजी हो तो उनसे पूछिए ना, नोट गिनने की मशीन आई है यहाँ पर, आपको नहीं लगता कि कुछ जरूरी होगा तभी तो नोट गिनने की मशीन, और नोट गिनने की मशीन किस काम आती है तो सबको मालूम है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे कोई नेतागण दिखे तो कि नोट गिनने की मशीन, इससे पहले भी हमने बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन वे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहे थे कि नोट गिनने की मशीन के बारे में कोई बहुत स्पष्ट नहीं कहा था उन्होंने। लेकिन गिरीश देवांगन जी हमसे बातचीत करेंगे। सर, ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है, सर विरोध प्रदर्शन चल रहा है आज ईडी का, कैसे देखिए पूरे देश में जिस प्रकार से माननीय भूपेश बघेल जी भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी परेशान है। पंजाब के प्रभारी बनने से और महासचिव बनने से माननीय भूपेश बघेल जी से घबरा के इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। और हम लोग लड़ते रहेंगे, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। एक सवाल उठ रहा है कि मशीन, नोट गिनने की मशीन मंगाई गई, उसी को लेके सारे कार्यकर्ता नाराज हो रहे हैं कि मीडिया में नोट गिनने वाली मशीन की बातें चल रही है, जबकि सारे लोग अपने आंखों से देखे हैं। अभी आपके सामने गाड़ी लोड हुई है, फोटोकॉपी की मशीन है। इस प्रकार से गलत जानकारी देके फोटो और हमारे कांग्रेस ये कह रही है कि फोटोकॉपी की मशीन है, नोट गिनने की मशीन नहीं है, ये फोटोकॉपी मशीन है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है। अभिषेक शुक्ल हमारे एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, ये सब कुछ चल रहा है, बहुत हंगामा, तस्वीरें लाइव हम देख रहे हैं कि काफ़ी हंगामा, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वो गाड़ी जा रही है उसके आगे लेट जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं? अंदर भूपेश बघेल, उनकी पत्नी, उनके बेटे, तमाम लोग भी मौजूद हैं, पूछताछ भी हुई है। देखिए, कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कहा जाए सबसे बड़े नेता के ऊपर अब तक की ईडी की सबसे बड़ी कार्रवाई है। लगातार नाम सुनते रहे, ईडी ने एफआईआर भी दर्ज की थी, उनके बेटे का भी नाम सामने आ रहा था, चर्चा हुई थी, लेकिन इस तरीके की कार्रवाई कभी नहीं हुई थी। ये पहली बार है जब ईडी ने वहां पर पहुंचकर, उनके घर में पहुंचकर इस तरह की कार्रवाई की है। उनके बेटे के से पूछताछ की जो बात सामने आ रही वो की है। और जो एक मशीन दिख रही है वो नोट गिनने की है या फोटोकॉपी की, वो ईडी खैर ज्यादा बेहतर बता पाएगी, लेकिन चर्चा यही मीडिया में चल रही थी कि नोट गिनने की मशीन है। कार्यकर्ताओं ने जो घेरा है ईडी के अफसरों को, वो तुम्हें बता दो, ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। ये जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और छापे पड़ रहे थे, तब कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई थी कि ईडी जब भी कहीं छापा मारेगी, कांग्रेसी बहुत बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और वहां पर अवरोध पैदा करेंगे या फिर विरोध करेंगे ईडी के अफसरों का, ईडी की कार्रवाई का। ये उसी रणनीति का एक्सटेंशन यहाँ पर है कि आज जब भूपेश बघेल के यहाँ छापा पड़ा है तो तमाम कांग्रेसी पहुंचे हैं, उनके कार्यकर्ता पहुंचे हैं और उनका मानना है कि जब जब कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ईडी इस तरह की कार्रवाई करेगी, वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये एक तरीके की रणनीति थी और पहले से तय था। उसी रणनीति के तहत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे और ईडी अफसरों की घेराबंदी यहाँ पर हुई है। तो इसे इस रणनीति का हिस्सा ही मानना चाहिए।
क्योंकि कांग्रेस आरोप लगा रही है कि डराने की कोशिश हो रही है और उनके बड़े नेताओं को ईडी के जरिए। तो ये कांग्रेस की एक रणनीति है। ठीक है, चलिए बहुत